हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी गुड, फिट एंड फाइन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम समझ सकते हैं कि आप सभी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रहा है ना। लोग उस पर जो है कि कोई लोग, ज़्यादातर लोग जो है चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम अभी ना हो, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो सरकार है वो उसको एग्ज़ाम को कराने पे ज़बरदस्ती तुली हुई है। तो यहाँ जो है हम सभी को इसमें ज़्यादा अपना माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जैसे भी ठीक लगेगा कि आप भाई, ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो अभी, क्योंकि एक तो टाइम बहुत कम मिला है प्रिपरेशन के लिए, और दूसरा बाहर से जो है रिस्क है बहुत ज़्यादा जाने में। मान लीजिए किसी का सेंटर कहीं है तो किसी का सेंटर कहीं है, तो वहाँ तक अप्रोच करने में बहुत मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात दिक्कत की ये है कि अभी जो है बीमारी गई नहीं है, बीमारी अभी यही है, ठीक है। कि अभी कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आई है, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ बहुत ज़्यादा हाईली रिस्क है। तो हम सबको इसका सब जो है पूरी तरह से विरोध करना चाहिए एग्ज़ाम का। लेकिन खैर, विरोध ही कर सकते हैं, करना ना करना ये तो सब किसके हाथ में है? ये हाई कोर्ट के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में और गवर्नमेंट के हाथ में है। तो दोस्तों, आप सभी जो है अपने तैयारी में लगातार लगे रहिए, अपनी पढ़ाई में किसी भी तरह का जो है व्यवधान उत्पन्न मत होने दीजिए और कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। इसके बाद जो है अब हम अपना शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 16, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, यूजीसी में मैं जो है अपना लेक्चर नंबर 16, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारा पिछले चैप्टर में डिस्कशन हो चुका था, पिछली वीडियो में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया था कि इसके ऊपर जो हमारे सॉफ्टवेयर थे वो हमारे कंप्लीट हो गए थे, हमारे सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे सबसे पहले सॉफ्टवेयर पैकेज। सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। सॉफ्टवेयर पैकेज, यहाँ सॉफ्टवेयर पैकेज जो है आप ध्यान रखेंगे, सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन पैकेज का मतलब क्या है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए तैयार किए गए हों तथा बहुत सारे सॉफ्टवेयर का एक ग्रुप हो। क्या हो? ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर हो। क्या हो? ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर का क्या हो? एक ग्रुप हो जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो, उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर पैकेज बोलेंगे। अब इसका हम यहाँ एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज का? सॉफ्टवेयर पैकेज में क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा MS ऑफिस। सॉफ्टवेयर पैकेज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? MS ऑफिस। सॉफ्टवेयर पैकेज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? MS ऑफिस। MS का फुल फॉर्म आपको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नाउ शेयरवेयर, नाउ सेकंड शेयरवेयर। अब ये कैसे सॉफ्टवेयर है? शेयरवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बिना किसी चार्ज के, विदाउट एनी चार्ज डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, विदाउट एनी चार्ज डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट। ऐसे सॉफ्टवेयर हैं शेयरवेयर जिसको हम क्या कर सकते हैं? बिना पे किए इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे अपना कोई भी कार्य कंप्लीट कर सकते हैं शेयरवेयर से। शेयरवेयर में जो है इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एंटीवायरस। एंटीवायरस भी क्या है? सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस भी क्या है? सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस, कोरल ड्रॉ। लेकिन यहाँ शेयरवेयर में एक कंडीशन है, ठीक है। यहाँ शेयरवेयर में एक कंडीशन है कि इस सॉफ्टवेयर को आप विदाउट एनी चार्ज तो डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है? ट्रायल सेशन होता है। इसके लिए क्या होता है? ट्रायल सेशन। अब ट्रायल सेशन का मतलब क्या है कि वो कंपनी पे और सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करेगा कि कोई भी कंपनी जो है अपने सॉफ्टवेयर का कितने टाइम का ट्रायल पीरियड या ट्रायल सेशन देती है। जैसे ही क्या होगा, मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर का ट्रायल पीरियड जो है 1 मंथ है। कितना है?
1 मंथ है, और जैसे ये फिनिश हो जाएगा 1 मंथ का ट्रायल, तो क्या होगा, इसके बाद हमें इसके लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ये काम नहीं करेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो ट्रायल वर्जन या ट्रायल सेशन बेस्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शेयरवेयर कहते हैं, जिनका स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन ट्रायल सेशन फिनिश होने पर हमें उसके लिए पे करना होता है। बहुत सारे एग्जांपल आप इसके लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आप भी यूज़ कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसको आप जो है 1-2 दिन यूज़ करने के बाद जो ट्रायल सेशन जब फिनिश हो जाता है तो वो आपसे जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलता है। रजिस्ट्रेशन मतलब अपने आप को वहाँ से रजिस्टर्ड करने के लिए, और रजिस्टर्ड करने के लिए क्या होता है, जैसे ही आप वहाँ सॉफ्टवेयर के लिए रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो वहाँ जो है उस प्रोडक्ट का आपको की दिया जाता है, उस प्रोडक्ट का क्या दिया जाता है, की दिया जाता है, तब क्या हो जाते हैं, आप वहाँ जा करके रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो आप यहाँ हमेशा ध्यान रखेंगे कि शेयरवेयर उस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जिनको जो है स्टार्टिंग में डाउनलोड करके यूज करने में कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही इनका ट्रायल सेशन फिनिश हो जाएगा तो इन सॉफ्टवेयर्स के लिए हमको पे करना होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि और कौन कौन से सॉफ्टवेयर शेयरवेयर के अंडर में आएंगे। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आगे देखते हैं, शेयरवेयर के बाद फ्रीवेयर। शेयरवेयर के बाद क्या होगा, फ्रीवेयर। शेयरवेयर, नाउ फ्रीवेयर। कंप्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर। ये कैसे सॉफ्टवेयर है, कंप्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर, कंप्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर। अब ये जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हैं ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके लिए ना स्टार्टिंग में ना एंड में हमको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। हम इन सॉफ्टवेयर पर लाइफ टाइम या जब तक भी ये सॉफ्टवेयर्स हैं अवेलेबल तब तक इन पे काम कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। तो नो एनी चार्ज पे फॉर इट, नो एनी चार्ज पे फॉर इट। इसके लिए कोई चार्ज पे करना नहीं पड़ता है, इसके लिए कोई चार्ज पे करना नहीं पड़ता है। बहुत सारे एग्जांपल आपके जो है माइंड में होंगे इस टाइम। जैसे ही मैंने फ्रीवेयर बताया तो तुरंत से आपके माइंड में आइडिया आ गया होगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लोट्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं, जिसके लिए आप कोई चार्ज पे नहीं करते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ क्या देखेंगे, इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, जेंडर, शेयरिट, ओपेरा, ब्राउज़र। ये कैसे सॉफ्टवेयर हो गए, यहाँ पे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हो गए। और आप जो भी आपको और बहुत सारे एग्जांपल अगर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और कौन फ्रीवेयर में आएगा। और आप क्लियर करने के लिए भी मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या ये फ्रीवेयर में आएगा या नहीं आएगा, तो मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो आप जो है इसको देख लेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फर्मवेयर। अब ये किस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं भाई, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फर्मवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर को रिप्लेस करके उसके स्थान पर काम करें, उन सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर के स्थान पर कार्य करते हों उन्हें क्या कहेंगे, फर्मवेयर कहेंगे। यानी कि यहाँ क्या होगा, क्यों ऐसे सॉफ्टवेयर की हमको नीड होती है, जैसे हमें पता है कि डिवाइस को जो है हमको बहुत छोटा करना है, ठीक है। तो छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो उसमें से कुछ पार्ट्स कम करने पड़ेंगे या फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उन पार्ट्स को बहुत छोटा करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन क्या होता है
कि हम जो है उस पार्ट को रिप्लेस करके इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि फिर हमको हार्डवेयर की ज़रूरत ना पड़े। तो वहाँ हमारा स्पेस जो कवर हो रहा था वो नहीं होता है और हमारी डिवाइस का साइज छोटा हो जाता है, हम डिवाइस को स्लिम ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ इसका मतलब हो गया फर्मवेयर का मतलब कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसको रिप्लेस कर दे, हार्डवेयर को। सॉफ्टवेयर किसको रिप्लेस कर दे, हार्डवेयर को। ठीक है, हार्डवेयर को रिप्लेस कर दे तो क्या कहलाएंगे, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो सकता है कि जैसे क्या होता है, पहले कंप्यूटर में लैन कार्ड वगैरह लगते थे या इसी तरह के ग्राफिक्स कार्ड लगते थे, लेकिन वो सब चीज़ें क्या आती हैं आजकल, इनबिल्ट होती है। उसमें क्या होती है, इनबिल्ट। इनबिल्ट मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है हम उन सारी चीज़ों की फुलफिलमेंट कर लेते हैं, हमें हार्डवेयर की नीड नहीं होती। हार्डवेयर के स्थान पे किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर का। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के स्थान पर यूज किए जाएं या हार्डवेयर को रिप्लेस करके यूज किए जाएं, उन सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ आप समझ गए होंगे, इसका एग्जांपल हो सकता है ग्राफिक कार्ड, लैन कार्ड, ETC। नाउ टेस्टिंग और डीबगिंग, टेस्टिंग एंड डीबगिंग, टेस्टिंग एंड डीबगिंग, टेस्टिंग एंड डीबगिंग। अब यहाँ सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिंग। टेस्टिंग और डीबगिंग किससे रिलेटेड है। आपने एक वर्ड सुना होगा बग, BUG, बग। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज बग, व्हाट इज बग। तो बग क्या है, ए मिस्टेक और एरर इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। A mistake or error in software program is known as bug। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ समझ लेंगे कि कंप्यूटर में प्रोग्राम के अंदर आई कोई त्रुटि या मिस्टेक या एरर क्या कहलाएगा, बग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बग कहलाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सिस्टम के सॉफ्टवेयर के अंदर आई किसी भी टाइप की एरर या मिस्टेक बग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बग कहलाएगा। अब बग को सर्च करना, यहाँ देखेंगे बग को सर्च करना क्या कहलाएगा, टेस्टिंग कहलाएगा। बग को सर्च करना क्या कहलाएगा, टेस्टिंग कहलाएगा। क्योंकि ये जो यहाँ मिस्टेक या एरर हमने सर्च किया है, इसको भाई हमको क्या करना है, हटाना भी तो होगा ना। इसको क्या करना होगा, हटाना होगा। क्योंकि अगर जब तक ये मिस्टेक या एरर रहेगा तब तक हमारा कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। अब इसको हटाने की रिमूवल ऑफ एरर, क्या, रिमूवल ऑफ एरर, रिमूवल ऑफ एरर क्या कहलाएगा, डीबगिंग, डीबगिंग। यानी कि यहां से बग को हटाना, उस मिस्टेक को क्लियर करना, एरर को क्लियर करना क्या कहलाएगा, डीबगिंग कहलाएगा। रिमूवल ऑफ एरर इज नोन एज डीबगिंग। सो यहां से आप याद रखेंगे, बग को सर्च करना टेस्टिंग कहलाएगा और इसको रिमूव करना, डिलीट करना या करेक्ट करना डीबगिंग कहलाएगा। दोनों चीजें एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीबगिंग भी और बग भी। बग का मतलब आप समझ ही गए होंगे, बग का मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसे मिस्टेक या एरर जो सॉफ्टवेयर को वर्क करने से स्टॉप कर दे, उसको क्या बोलेंगे, बग बोलेंगे। और उसको हटाना क्या बोलेंगे, डीबगिंग। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बायोस,
बायोस। सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म। इम्पोर्टेंट क्या है? फुल फॉर्म। यहाँ इसका फुल फॉर्म देख लेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउट